बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरा नाम है तार नईम अख्तर। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। देखिए, एक जनरल असूल है कि हर शख्स ये चाहता है कि उसके साथ सच बोला जाए, लेकिन वो इस एहसास के साथ जी रहा है कि उसे जहाँ मर्जी चाहे वो जैसी मर्जी गुफ्तगू कर ले, यानी सच ना भी बोले, वो झूठ भी बोले तो उसको वो अपना गुजारा कर जाता है। लेकिन जब माशरे इस सतह पर पहुंच जाते हैं कि वो खुद सच बोलना भी शुरू कर देते हैं, तो यकीन मानिए वो फिर हमें किसी और मिसाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कहते हैं बरतानिया में ऐसा हो रहा है, अमेरिका में ऐसा हो रहा है, यूरोप के फ़लाँ मुल्क में ऐसा, हम मिसालें देते हैं, सऊदिया में ऐसा है या यूएई में ऐसा है। ये 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद मुआशरे ने इज्तिमाई तौर पर यह फैसला कर लिया था कि उनके साथ सच बोला जाए और उन्हें सच बताया जाए। अब वाहिद एक सुई के नाके जितना फ़र्क रह गया है कि पाकिस्तान का मुआशरा बहैसियत मजमूई कब फैसला करता है कि उसने भी सच बोलना है। मैं अर्ज करने का मतलब यह है कि बहैसियत मजमूई कब फैसला करता है। बहुत बड़ी तादाद ने यह फैसला कर लिया है कि उसने सच बोलना है, और उनके सच बोलने की जो मज़ाहिर है, बोलने के मज़ाहिर हैं जो वो 8 फरवरी में हमने देख लिए कि उन्होंने अपनी पर्ची के ज़रिए मोहर लगाई है और आज वो उस पर कायम है और खड़े हैं कि हमने 8 फरवरी को मोहर लगाई है सच पर और हम इस सच का दिफा करेंगे। अब हमसे भी सच बोला जाए, ये मुआशरे कह रहे हैं। एक इंतहाई खुशी की खबर तब आई जब रावलपिंडी के कमिश्नर ने बात की। लोगों ने कहा ये इसकी ज़हनी हालत ऐसी होगी, ये फलां है, ये कोई बात नहीं, कहने दे, लोग कहते होते हैं। वो तो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के बारे में भी बेशुमार बातें करते हैं कि हिल गया है, ये है, इसका वो है, इसका फलां है, इसका ये, कोई बात। एक और बड़ी ही शानदार खबर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, और वो एक अच्छी बात है मुआशरे की। वो पाकिस्तानी मुआशरे का चेहरा एकदम मजमूई चेहरा निकल कर सामने आया। इंटरनेट की बंदिश पर अमेरिका ने भी सवाल उठाए हैं, पाकिस्तान में भी सवाल उठने शुरू हो गए। एक शख्स गया है सिंध हाई कोर्ट में, उसने बंदिश के ख़िलाफ़ रिट पटिशन दायर की, तो वहाँ पर सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मिस्टर जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने एक ऑब्ज़र्वेशन दी है। क्या खूबसूरत ऑब्ज़र्वेशन है, और उस पर दिल आशश कर उठा है। उन्होंने फरमाया कि क्यों दुनिया में अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, अपना नाम बदनाम कर रहे हैं, आपने किस वजह से बंद कर रखी है इंटरनेट, और ये जो लोगों की इंफॉर्मेशन तक रसाई आपने क्यों ख़त्म की हुई है। तो उन्होंने कहा जी कि वो थ्रेट्स हैं। क्या थ्रेट हैं जी, जज साहब ने पूछा। तो उन्होंने कहा ये जो हमें नहीं पता, बहरहाल सूबाई हुकूमत ने ये कह करके हम पे पाबंदी लगाई। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, और फिर उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में फरमाया कि देखिए, ये आप बैठकर सीटों की बंदरबांट कर लिया करें। अल्फाज कुछ ये थे कि ड्राइंग रूम में बैठकर आप आपस में सीटें बांट लिया करें, ये क्या ज़रूरत है आपको इलेक्शन करवाने की। ये इस कदर खुशकुन ऑब्जर्वेशन है कि मुआशरे का इज्तिमाई चेहरा सामने आने को है। ये ऑब्जर्वेशन अल्लाह के फजलो करम से प्रीवेल करेगी पूरे पाकिस्तान में, और हर कोई कहेगा
कि क्या ज़रूरत है इलेक्शन की। अगर इलेक्शन करवाना है तो फिर एक एक वोट दयानतदारी से गिना जाना चाहिए, और जिसका वोट है वो अपना वोट गनवाया करेगा आइंदा, और अब भी गनवाएगा। अहमकों की जन्नत में रहने वाले पता नहीं क्या सोच रहे हैं, इन्हें भी अब नए अंदाज के साथ बदल जाना चाहिए। कर ली जब तक अपनी मर्जी करनी थी बसात बसात, और जो इनके स्टूजेस बने हुए हैं सियासतदान, पॉलिटिकल पार्टीज, उनका अंजाम इस कदर जो है वो भयानक होगा कि मुझे तो खौफ आता है, मुझे तो सोच सोच के खौफ आता है। बहरहाल सिंध के चीफ जस्टिस और उनके बेंच की जिस कदर उन्हें खराज तहसीन पेश किया जाए वो कम है। मुआशरे के लिए तो हम बेचारों का सलूट है। मुआशरे ने अब ये फैसला कर लिया है कि उनके साथ सच बोला जाए, और वो भी सच बोलेंगे, और वो अपने सच की हिफाजत भी करेंगे। ये उससे भी बहुत आगे की बात पाकिस्तानी मुआशरा जा खड़ा हुआ है। पूरी दुनिया जोर लगा रही है कि आप इंटरनेट को बंद मत करें, इसको फौरी बहाल किया जाए। पूरी दुनिया ने जोर लगाया हुआ है कि आप तहकीकात करें जितनी इरेगुलरिटीज़ हुई, और जिसका जो मैंडेट है उसको दिया जाए। मैथ्यू मिलर ने भी अपनी स्टेटमेंट में ये कहा है कि हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि हुकूमत कैसे बनती है और किन की बनती। तहकीकात पर वो भी जोर लगा रहे हैं, और लगाना भी चाहिए। बहरहाल पाकिस्तानी मुआशरा बदल गया है, और मज़ीद उसके मज़ाहिर आप लोग इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द देखेंगे। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, गौर फरमाइए।